सो हेलो एवरीवन। ये आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है। हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, जिसमें पहला लेक्चर हमने टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर हमने नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स को, ये पढ़ा हमने। और थर्ड लेक्चर में हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में पढ़ा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ा, और हमने कैसे जो है रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। और आज के लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग ये भी जान जाएंगे कि हम इरेशनल नंबर कैसे जो है इंसर्ट करेंगे। दो इरेशनल नंबर या दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे वो भी हम जान जाएंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। फिर और 2 लेक्चर्स होंगे ये चैप्टर्स में। एक होगा रैशनलाइजेशन के ऊपर, और फिर एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग फिर और प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो टोटल 6 लेक्चर इसमें होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, वेयर विल बी डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल और नॉट। तो हम ये सॉल्व करके जानेंगे कि हमारा नंबर रैशनल है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। फिर हम 2 को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 कितना, 4, और फिर 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 के साथ। तो 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 प्लस फिर रूट 2 इंटू 2 वही होगा 2 रूट 2, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2। समझ में आया? 4 प्लस 2 6, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। क्लियर? तो ये जो मेरा नंबर है वो क्या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ऑब्वियसली रूट होने के कारण वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, होगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल और नॉट। ओके, हमें इसको प्रूफ करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे रूट 7 बाय 6 रूट 2 का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना है रूट 7 इंटू रूट 7 होगा, स्क्वायर मतलब रूट 7 इंटू रूट 7 बाय 6 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। तो रूट 7 इंटू रूट 7 कितना होगा, 7, 6 इंटू 6 36, और रूट 2 इंटू रूट 2 2, और ये हो जाएगा 7 बाय 36 इंटू 2 कितना, 72। तो 7 बाय 72 वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा, वो रैशनल नंबर ही होगा। पी बाई क्यू फॉर्म में है ना, या ए बाई बी फॉर्म में है, तो इट इज ए रैशनल नंबर। समझ में आया कैसे जो है हमें रैशनल नंबर निकालना है और इरेशनल नंबर निकालना है? समझ में आया आपको? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5। कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 का आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो आपको वही लिखना है 3 प्लस 2 रूट 5 इंटू 3 प्लस 2 रूट 5। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 2 रूट 5, 3 इंटू 2 6 रूट 5 होगा ना, प्लस 2 रूट 5 इंटू 3, 2 इंटू 3 अगेन 6 रूट 5, और 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और रूट 5 इंटू रूट 5 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया
20। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, बहुत लोग दिक्कत होता है इनमें, 2√5 इंटू 2√5 कर रहे हैं, तो हम पहले 2 इंटू 2 कर देंगे 4, और √5 इंटू √5 कर देंगे, कितना 5 आएगा, तो 4 इंटू 5 कितना 20, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो 9 प्लस 20 29, प्लस 6√5 प्लस 6√5 कितना होगा 12√5, प्लस है वो 6 प्लस 6 कितना 12√5 आया आंसर। आ गया 29 प्लस 12√5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ये है बंच ऑफ क्वेश्चन इसमें। स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि क्या जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है √2 प्लस √3 इजिकल टू √5 होगा क्या? क्या है वो, ट्रू है फॉल्स है? वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमें पता है इनटू में बस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंदर के। √2 इंटू √3 अगर होगा तो आप लोग बोल सकते हो √6, लेकिन एडिशन में आप अंदर का ऐड नहीं कर सकते, वो क्या है, अलग है। √2 अलग है, √3 अलग है। हाँ, अगर √2 प्लस √2 होगा तो आप 2√2 लिख सकते हो, अगर सेम होगा तो आप ऐड कर सकते हो। सपोज 4√5 प्लस 5√5, तो ये √5 कॉमन है, ओके, तो फिर आप 4 प्लस 5 क्या कर सकते हो, 9√5 लिख सकते हो। समझ में? तो अगर सेम होगा तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर यहाँ पर जैसे डिफरेंट है तो वो अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर फॉल्स होगा। दूसरा वाला का देखिए, दूसरा वाला है 2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। क्या वो सही है क्या? 2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। हमें √4 क्या है पता है, √4 क्या होता है, √4 क्या होता है 2, और फिर यहाँ पर अलग से 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? ऑब्वियसली ट्रू है, राइट। तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया। क्या है इसका आंसर? ट्रू। थर्ड वाला आंसर देखिए, 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल टू कितना, √7 बोल रहा है। सही है कि गलत है? ऑब्वियसली सही है, क्योंकि माइनस में भी अगर सेम होगा तो आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए √7 सेम है, तो 3 - 2 कितना 1। आप 1√7 लिखो या सिर्फ √7 लिखो, सेम ही है। हाँ? तो ये भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? अभी फोर्थ क्वेश्चन, 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, कैसे बताओगे? 2/7 इज एन इरेशनल नंबर, हम लोग को सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर चीजें नॉन रिक्योरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अगर टर्मिनेट हो गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर के लिए आपको नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए, प्लस रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। तो 2/7 को हम लोग करके देखते हैं, यही होगा ना 2/7। तो ये हो जाएगा 20, 0.214, फिर 6, तो 67 कितना जा, 8 जा 56, फिर 4 40, फिर 7 कितना जा, 5 जा 35, फिर 50, फिर 7 कितना जा, 7 जा 49, फिर 10, फिर 1 कितना 7 30, फिर कितना जाएगा 4, फिर 28 होगा ना, फिर बचेगा कितना 2, फिर 20 आ जाएगा, है ना। फिर 20 को आप क्या करोगे, फिर से वही कंटिन्यू हो जाएगा, फिर 2 जा 14, फिर वही 6 60, ऐसा फिर कंटिन्यू होगा ना।
हाँ, तो ये नंबर्स जो मैंने निकाला, ये नंबर्स फिर से क्या होंगे, रिपीट्स होंगे। ये 4 के बाद फिर से आएगा 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7 1 4, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो रिपीट हो रहा है ना। हाँ, तो अगर चीजें रिपीट हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा क्या? नहीं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिक्योरिंग, रिपीट नहीं होना है, राइट, बहुत ही अनइवन होना चाहिए। तो ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो तो सेम हो रहा है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.285714 के बाद बार दे सकते हैं, मतलब वो रिपीट हो रहा है ना। तो ये गलत है ना, 2/7 इज एन रैशनल नंबर, अगर वो बोलता तो ट्रू होता, वो तो क्या बोला है, इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। 5/11 इज अ रैशनल नंबर, 5/11 इज ए रैशनल नंबर, राइट। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल, क्योंकि रियल नंबर में दो चीज आता है, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर, तो सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या, ट्रू। सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी। इसमें फिर से आप कंफ्यूज हो गए हैं, फर्स्ट क्लास में तो हुए थे, अभी फिर से कंफ्यूज। सुनो, फिर यहाँ पर क्या है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं क्या, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ये कुछ वर्ड लगा दिया ना, सब तो नहीं बोला उसने, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्या, ये ऑब्वियसली देयर आर फ्यू रियल नंबर्स हु आर रैशनल नंबर्स एंड देयर आर फ्यू रियल नंबर्स व्हिच आर इरेशनल नंबर्स, तो सम वर्ड के लिए ट्रू हो गया, ओके। वही सम वर्ड यहाँ पर नहीं लगाया था उसने, यहाँ पर, यहाँ ऑल लगा दिया था तो फॉल्स हुआ, सम लगा देने से ट्रू हो जाएगा सिर्फ। तो समझ में आया सारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। देखिए यहाँ पर 3√5 है और एक है क्या, 4√3, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो √5 अंदर है ना, अगर मैं 3 को अंदर लेके जा रहा हूँ, 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो मैं को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 करना पड़ेगा, होगा ना, 3 × 3 9 होता है, अगर उसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा, रूट के बाहर ले आऊंगा तो फिर 3 लिख रहा हूँ ना मैं, तो ऐसा किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4√3 में बताओ, √3 है, यहाँ पर 4 को अंदर लेके जाना है, तो क्या करूंगा, 4 × 4, समझ में आया, तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, 3 × 4 12, 12 × 4 48। अभी आपको पता चल ही जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, √48 है। तो यहाँ पर बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब क्या, चीजें डिसेंड होना, बड़े से छोटे में आना, असेंडिंग मतलब छोटा पहले लिखोगे फिर बड़ा, तो मैंने छोटा पहले लिख दिया, 45 पहले लिख दिया और फिर 48, समझ में आया कि नहीं आया। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये वाला मेरे को बताइए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ओके, एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब ये 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, देखिए ये 2√5 है, इसका 3 है, और ये क्या है, 3√2, इसका क्या है, 3 है, क्यूबिक, मतलब अगर मैं 2 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो मेरे को 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है, तो ये हो गया, सोच लीजिए 5, तो 3 बार रिपीट किया, तो 2 × 2 × 2, और ये √2 है, ये 3 × 3 × 3, समझ में आया। तो ये होगा 2 × 2 × 2 कितना, 8, 8 × 5 √40, और ये 3 × 3 × 3 कितना होगा,
27 इंटू 2 54। तो कौन बड़ा है, √40 या √54? √54। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला √40 लिखोगे और फिर √50। समझ में आया? नेक्स्ट ये मेरे को बताओ कैसे लिखोगे। राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर, 6√5, 7√3 एंड 8√2, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला आपको क्या लिखोगे, 6√5 को कैसे लिखोगे बताओ? √5 इसके अंदर क्या होगा, 6 इंटू 6। ये कैसे लिखोगे, 3 इसके अंदर क्या लिखोगे, 7 इंटू 7। ये कैसे लिखोगे, 8 इंटू 8। तो इसको मेरे को बताओ, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 6 ये कैसे होगा, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 7 147, सही है। और 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 8 कर दो 64, 64 इंटू 2 कितना, 128। समझ में आ रहा है? असेंडिंग ऑर्डर ही बोला है, सबसे छोटा क्या होगा, 128 होगा, फिर क्या होगा 147, फिर क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करोगे, कंपेयर बोला है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है वही बताना है आपको। तो ये √24 है ना, और ये कैसे करोगे, 35 का क्यूब। ध्यान से देखिए ये बात, क्यूब रूट ऑफ 24 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये आप कैसे लिखोगे, 24 टू द पावर 1/2 लिख सकते हो, है ना। और ये क्यूब रूट है, मतलब 35 टू द पावर क्या लिखोगे। समझ में आया? अभी आपको 1/2 एंड 1/3 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो क्या होगा 6, अगर ये 2 3 जा तो ये भी 3 1 3 जा कितना 3, और ये 3 2 जा तो ये भी 1 इंटू 2 कितना 2। तो एक होगा 3/6 और एक होगा 2/6। 3/6 भी 1/2 आएगा, 2/6 भी 1/3 आएगा। हमने डिनोमिनेटर अब सेम कर दिया, तो हम अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 टू द पावर क्या लिख सकते हो, 3/6 लिख सकते हो। और 35 टू द पावर भी क्या लिख सकते हो, 2/6। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अभी मैं क्या करूंगा देखो, 24 टू द पावर 3, 24 टू द पावर 3 टू द पावर क्या लिख दूंगा 1/6 कर सकता हूँ ऐसे। और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 35 टू द पावर 2 टू द पावर क्या 1/6 किया मैं। हाँ मैंने 1/6 कॉमन ले लिया, अब मेरे लिए आसानी होगा। मैंने 3 को यहाँ पर इसका क्यूब कर दिया और यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर लिया। 24 का क्यूब कितना होगा, ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, 24 इंटू 24 इंटू 24 कर रहे हो आप, है ना। इसका टू द पावर आप क्या कर लो 1/6, और यहाँ पर तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो 35 इंटू 35, ओके दैट इज टू द पावर कितना 1/6। तो कौन सा ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि आप 24 इंटू 24 इंटू 24 कर रहे हो, और तो 35 इंटू 35 तो कम ही होगा वो, है। ये आप सॉल्व बिना किए जान के सॉल्व करते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन आप बिना सॉल्व करके भी पता कर पाओगे वो, है ना। तो ऑब्वियसली कंपेयर बोल रहा है, तो √24 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, √35 का क्यूब। समझ में आ रहा है, हाँ कैसे कंपेयर कर रहे हो। तो वो एक क्वेश्चन है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, insert 5 irrational numbers between 2 root 5 and 3 root 3। आपको 5 irrational numbers पुट करने, किसके बीच? 2 root 5 and 3 root 3 के बीच। तो मैंने कैसे बताया, देखिए रूट 5 के अंदर ले जाइए, रूट 5 के अंदर ये 2 को ले जाओगे तो क्या होगा 2 इंटू 2, और यहाँ पर रूट 3 के अंदर ले जाओगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27। आपको 5 इरेशनल नंबर्स पुट करने हैं, आप आराम से पुट कर सकते हो। 20 के बाद क्या आएगा रूट 21 रूट 22 रूट 23 रूट 24 रूट 25 रूट 6। हमको उसने 5 बोला था, हमने उसको बना के कितना दे दिया 6। हमारे में दिमाग का कमी थोड़ी ना है, हमको दूध बोलने से हम खीर भी देते हैं। तो वही है, तो हमने 6 इरेशनल नंबर्स पुट कर दिया। समझ में आने वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5। ये थोड़ा जो है पेचीदा चीज होता है, क्योंकि हमने देखो दिया हुआ है रूट 3 और रूट 5, दो इरेशनल नंबर्स दिया हुआ है, और दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें निकालना है 3 रैशनल नंबर्स। तो कैसे करोगे? ये भी चीज आप ध्यान से देखिए, रूट 3 एंड रूट 5 के बीच में रूट 4 आएगा, आएगा कि नहीं? और रूट 4 क्या है 2, और 2 क्या है एक रैशनल नंबर है ना। तो एक तो मिल गया, बाकी 3 कैसे निकालोगे? बाकी 3 कैसे निकालोगे, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपको रूट 3 एंड रूट 5 के बीच में आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आप क्या करोगे, रैशनल नंबर बता सकते हो। जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ रूट 4, और ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जानना है। तो और कैसे होगा, आपको इतना पता है, ओके, रूट 3 का वैल्यू आपको पता है कितना 1.732, और रूट 5 का वैल्यू आपको पता है 2.24। नहीं भी पता होगा तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए आपको 18 का स्क्वायर आता है, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। तो 1.8 का स्क्वायर कितना होगा 3.24। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं 3.24। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर बताओ 381 की 61, 9 9 जा 9, 361 ना। तो 1.9 का स्क्वायर कितना होगा 3.61। हमें पता है 20 का स्क्वायर कितना है 400। तो 2.0 दैट इज 2 का स्क्वायर कितना होगा 4.00 दैट इज 4। तो ये सब जो है किसके बीच में है, ये सब रूट 3 और रूट 5 के बीच में ही ना। सारे परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना है। 20 के बाद अगर आपको मैं बोलूंगा 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। तो 2.1 का स्क्वायर कितना होगा 4.41। हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रूट 3 और रूट 5 आप ये बता सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.24, स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 कितना होगा 1.8। बीच में है कि नहीं, 1.7 और 2.2 के बीच में है, हाँ? तो एक 1.8 हो गया। फिर रूट
3.61, ये किसके बीच में है? 1.9 है कि नहीं? 2.24 और 1.9 के बीच में। फिर आपका क्या होगा? 2 एक हो ही जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो इतना सब कुछ जानना है, और अगर वैल्यू पता है आपको, √3 का वैल्यू 1.732 है और √5 का वैल्यू 2.24 है, तो बीच में लगा दो यार कुछ भी। हाँ, 1.8 लगा दो, है ना, 1.9 लगा दो, 2.0 लगा दो, 2.1 लगा दो, है ना। आप लगा सकते हो, इसके बीच में भी आप 1.8 और 1.9 के बीच में भी लगा सकते हो क्या? 1.81, 1.82, फिर ये दोनों के बीच में भी लगा सकते हो आप 1.10, 1.811, इसके बीच में भी लगा सकते हो। तो अगर आप, मैंने तो 3 बोला है आपको डालने के लिए, अगर चीज 100 आ जाए तो पता कर लोगे ना, मैंने बताया 100 भी कैसे निकालना है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके, अगर वैल्यू पता चल गया तो तुरंत तुरंत निकाल सकते हो। आया समझ में? √3 और √5 के बीच में 3 रैशनल नंबर। नेक्स्ट ये वाला देखिए कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। √243 को आपको क्या करना है? 4 टाइम्स है, और ये 3 का क्या करना है आपको? तो आपको एक काम करना है, देखिए ये तो दोनों 4 है ना, लेकिन यहाँ पर 243 को आप इन टर्म्स ऑफ अगर 3 लिख देते तो काम बन जाएगा, है ना। आपको पता है 243 कब होगा? 3⁵ करने से 243 होगा, होगा कि नहीं? 3 × 3 9, 9 × 3 81, 81 × 3 243, अच्छा 4 हो जा रहा है, 4 ही हो रहा है ना, 4 जा ही हो जा रहा है ना, 5 हो रहा है, अच्छा अच्छा 27, हाँ, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? √4 3⁵ बाय √, क्या लिख दोगे? 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3⁵ टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ? 1/4 बाय नीचे क्या लिख सकता हूँ? 3⁵ 1/4 लिख सकता हूँ। फिर कैसे लिख सकता हूँ? दोनों में पावर सेम है तो एक साथ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3⁵4 टू दी पावर 1/4 लिख सकता हूँ। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3⁵4 इंटू 1/4, 1 ये कट गया तो क्या लिख सकता हूँ? 3⁵1, और दैट इज, तो इतना बड़ा नंबर का आंसर क्या है? समझ में? इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सारे नंबर्स आपको समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये आपके लेक्चर हैं, राइट। हमने 10 से 11 नंबर सॉल्व किया है, और इस प्रकार का नंबर आपको और प्रैक्टिस करने हैं, और भी नंबर्स हैं आपके एक्सरसाइज में, फिर आपका 1B जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप और कुछ नंबर्स कर लेते हो तो 1B ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन में एक लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे क्या? क्वेश्चंस रैशनलाइजेशन के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो थैंक यू सो मच।